गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिटिव नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ऐसे ये सब एक एक करके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है ये काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंट किया जाता है। नंबरों को क्या किया जाता है? काउंटिंग किया जाता है। उसके बाद ये डिनोट करता है इन से। जैसे सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर है 1। 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5। ज़ीरो इज़ नॉट नेचुरल नंबर। ज़ीरो जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है। ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है। कहाँ से होता है? 1 से होता है। ये 1 2 3 4 5 जहाँ तक आगे 100 हज़ार जहाँ तक आप ले सकते ले जा सकते हो। आप बढ़ेंगे। देखो आप दूसरा टॉपिक होल नंबर्स। होल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरोज़ फॉर्म द सेट ऑफ होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 1 से 2 3 4 5 6 यहाँ से। अब इसमें ज़ीरो भी ऐड हो गया। ज़ीरो होल नंबर भी है। स्मॉलेस्ट ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ज़ीरो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ये डबल से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जो होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं। होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय आई। इसको आई से नोट किया गया है। देखो इंटीजर्स आई से नोट किया जाता है। इसमें माइनस वाले भी आएंगे, प्लस वाले भी आएंगे। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। इसकी 2 टाइप्स होती है। नंबर वन positive integers. Positive integers natural numbers are called as positive integers and these are noted by I. देखो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको ही पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6। आप पूछते होंगे ज़ीरो क्यों नहीं? इसमें ज़ीरो इसलिए नहीं, ज़ीरो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर नहीं है। इसने सीधा बोला नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड हैज पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ ये कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो ना तो ज़ीरो दोनों में ऐड होगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहेगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर। ये भी नेचुरल नंबर ही होते हैं मगर ये नेगेटिव में आएंगे। -1 -2 -3 -4। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ज़ीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, एक भी नहीं है। ज़ीरो दोनों में आ जाएगा। ज़ीरो से इधर चलेगा, नेगेटिव चलेंगे। 0 -1 -2 -3 -4 ये नेगेटिव आएंगे। अगर हम चले गए +1 +2 +3 +4 ये हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद ऑड नंबर हमेशा डिवाइडेड बाई 1 से ही होता है। 2 से कभी भी इसको डिवाइड करेंगे तो वो ऑड नंबर नहीं बनेगा। जैसे 1 है, 3 है, 4 5 7 9 11 13 इसी तरह 17 19 ये किससे डिवाइड होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं 1 से। 1 ज़ार 1 1 3 ज़ार 3 1 4 1 5 ज़ार 5
ये डिवाइडेड बाई 1, ना कि डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइडेबल नहीं होते। इसके बाद इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो आड नंबर वो होते हैं जो 0 से डिवाइड होते थे। इवन नंबर कौन से होते हैं? आड नंबर तो हमारे पास थे जो 1 से डिवाइड होते थे, मगर इवन नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? 2 से। इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। देखो इनको 2 1 जार 2 हो गया डिवाइड, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ये डिवाइडेड बाई 2 से, इनको इवन नंबर बोला जाता है। इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे चलता रहता है। अब इसके बाद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद को अपने आप को फैक्टर माने, एक फैक्ट 1 ऑनली, जो खुद को 1 से ही डिवाइड करे। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। उसके बाद 3 5 7 11, ऐसे चलता रहेगा ये। एक से अगर कोई एग्ज़ाम में पूछे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, 1 से 100 तक होते हैं हमारे पास 25 प्राइम नंबर। अगर कोई पूछे 50 तक हमारे पास 10 प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर होता है जैसे 1 2 जार 2, एक बार ही डिवाइड होगा। 1 3 जार 3, एक से ही डिवाइड होगा। 1 5 जार 5, 1 7 जार 7, इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। अब इसके बाद कॉम्पोजिटिव नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, दे मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर, जो खुद को एक ही फैक्टर में बनाए। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 है, 12 14 16 15 18 20, ये ऐसे चलते रहेंगे। प्राइम नंबर वो हैं, कंपोजिटिव नंबर वो हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। आप देखो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर था, 3 यहाँ पे नहीं आया है। इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 4, ये 4 से स्टार्ट होता है। 0 जो है, 0 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिटिव नंबर है। 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिटिव नंबर है। 2 जो है ये प्राइम नंबर है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिटिव नंबर है। इसमें अगर कोई पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर कंपोजिटिव नंबर क्या है, आपने बताना है 4। अगर 1 से 100 तक पूछे कि बताओ कितने कंपोजिटिव नंबर, आपने बोलना है 74, क्योंकि प्राइम नंबर कितने आए थे? 25 आए थे। तो 74 कंपोजिटिव नंबर हैं और 74 कंपोजिटिव नंबर आए 1 से 100 तक। तो प्राइम नंबर कितने आए थे 1 से 100 तक? 25। आप बोलते होगे ये तो 75 आने चाहिए थे, 75, क्योंकि ये 25 है। तो इसमें जो 1 है, 1 ना कंपोजिटिव नंबर है ना प्राइम नंबर है, इसलिए एक काम हो गया, ये 74 आ गया। अब इसके बाद को प्राइम नंबर कौन से प्राइम होते हैं? जो खुद को फैक्टर बनाए, 1 फैक्टर, कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल ले लो 7 और 9 की एग्जांपल ले लो। 7 9 ये खुद का फैक्टर है। इसका कैसे बनाना है? 7 1 से भी 7 आता है और 7 से भी। 1 जार 7, 1 जार 7, 1 इंटू 7, 1 ही आएगा ना, 1। इसका क्या फैक्टर आया? 1। तो इसी तरह 9 का फैक्टर क्या है? 1 इंटू 9, 9। तो इसमें कॉमन क्या आया? 1।
1 क्या है, ये को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर जिसको कहा जाता है को प्राइम नंबर। जिस तरह अगर हम लेंगे 15 और 16 को लेंगे, 15 और 16, तो 15 में क्या क्या आएगा, 1 से भी होगा 15 डिवाइड, 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 5 3 15, और 5 से होगा, 5 3 15, और 15 से होगा खुद। तो 16 लेंगे तो 16 किससे होगा, 16 1 से होगा, 2 दूनी 4 दूनी 4 चौके 16, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं, फिर 8 से और 16 से। इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें 1 भी कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। अगर एक ही कॉमन आना चाहिए, अगर 2 कॉमन आएंगे ऐसे यहाँ पे 2 2 आएगा, फिर ये को प्राइम नंबर नहीं है। कॉमन एक ही फैक्टर आना चाहिए, जो इसमें होगा 15 वाले में वही 16 वाले में भी होना चाहिए। इनमें 1 1 कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए को प्राइम का 6 और 8, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इनमें ज़्यादा कॉमन फैक्टर बन रहे हैं। कैसे, देखो पहले 6 का 1 से भी होता है, 2 से भी, 3 से भी और 6 से खुद। तो 8 को देखो, 8 का होता है 1 2 4 और 8। इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, इसमें 1 भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर में 1 फैक्टर ही आना चाहिए, एक ही सेम आना चाहिए, 2 सेम आए तो उसको को प्राइम नंबर कहीं नहीं कहा जाता। अब इसके बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। किसमें, नॉमिनेटर ऊपर वाले को कहा जाता है और डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहा जाता है। जैसे 3/5 7/9 ऐसे चलता रहता है। ये इस शक्ल में अगर होंगे तो P इज़ नॉट P, जैसे हम कहेंगे P/K की सिंबल दिया जाता है इसको। ये होते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉमिनेटर में और नॉन डिनोमिनेटर में लिखा जाता है ना। जैसे इरेशनल नंबर होगा √2, √3, √7, √11। जैसे √2 की वैल्यू कितनी है, 1.441। √3 की वैल्यू क्या है, 1.7328। इस तरह पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159। इनको कहा जाता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर P/Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो है इनको हम इरेशनल नंबर में कहा जाता है। अब इसके बाद रियल नंबर है। रियल नंबर क्या हुए, रियल नंबर इंक्लूड बोथ। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। देखो रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, दे आर डिनोटेड बाय R। फॉर एग्जांपल जैसे 7/9, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये भी आएगा। √2 ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी आएगा। √5 ये क्या है, ये इरेशनल नंबर, ये भी आएगा। पाई क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी आएगा। 8/9 ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये भी रियल नंबर में आएंगे। जैसे 7/9 है, ये जैसे 9/3 है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे 9 है खाली, ये इरेशनल नंबर में बन जाएगा। इसलिए इनको रियल नंबर कहते हैं। जो दोनों में आए, ये दोनों टाइप में आएंगे उनको हम रियल नंबर कहते हैं। अब कुछ ऑपरेशन नंबर्स होते हैं। ऑपरेशंस होते हैं जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। इसमें पहले हम ऐड वाले पढ़ेंगे। एडिशन क्या होती है, एडिशन होती है 1 2 when 2 or more numbers are combined together then it is called addition। एक से दो से ज़्यादा उनको हम ऐड करेंगे तो उसको एडिशन कहते हैं।
एंड इसका एडिशन का साइन क्या है, ऐड करना, इसका साइन होता है प्लस। जैसे 2 + 4 इक्वल टू 2 और 4 कितने हो गए, 6, ये हो गया ऐड करना, एडिशन करना। 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 8। इसको बोलते हैं जैसे 2, 3 और 5 कितने हो गए, 2 और 3 5, 5 और 5 10, ये हो गया ऐड करना। 24, 23 और 26 कितने हो गए, 73। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हेन 1 और मोर, एक से ज़्यादा नंबर आर टेकन आउट फ्रॉम ए लार्जर नंबर देन इट इज़ कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। इसका साइन क्या है, माइनस। इसमें एक से ज़्यादा नंबर जो होंगे उनको एक दूसरे से निकालना है, उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, माइनस करना है, माइनस साइन है इसका। जैसे 98 - 4 94, 10 - 6 इक्वल टू 4। 10 में से 6 निकाला, पीछे कितना बचा, 4। 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2। इसी तरह 9 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4। इसको बोलते हैं माइनस करना, सब्ट्रैक्शन करना। और मल्टीप्लिकेशन नंबर वो होते हैं, इसमें ज़र्ब से डिनोट किया जाता है, इस ज़र्ब से। मल्टीप्लिकेशन नंबर जैसे 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दिए 12, 3 * 4 12, 3 × 4 इक्वल टू 12 के बराबर आएगा। 21 × 2 ये कितना आएगा, 42। 21 दूने 42। इसी तरह 3 × 4 कितना आएगा, 12। 5 × 5 5 × 5 25। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करना। डिवीजन क्या होती है, डिवीजन होती है, इसमें एक फार्मूला होता है डिवीजन का निशाना ये होता है, डिवाइड करना। जैसे 5 में से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 × 5 = 5, 1 × 5 = 5, बचा क्या, 1, ये हो गया डिवाइड। इसी तरह 6/2 को डिवाइड करेंगे, 1 10, ये क्या बचा, 3/1, इसको बोलते हैं डिवाइड करना। अब देखो इसमें एक फार्मूला है, इसमें डिवाइडिंग, डिवाइज़र, ज़रब कोफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइड इक्वल टू डिवाइज़र प्लस कोफिशिएंट ज़रब रिमाइंडर, ये इसका फार्मूला होता है। इसको कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक रकम 7/3 × 5 2/3, इसको हमने निकालना है। ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें 5 क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है, 2 क्या है, हमारे पास रिमाइंडर है, 3 क्या है, हमारे पास डिवाइज़र है। तो कैसे निकालेंगे, 3 की ज़ार 5 से देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 आएगा, 3 क्या है, डिवाइज़र, ज़रब कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 5, एक प्लस हमारे पास 2 क्या है, रिमाइंडर, इक्वल टू हमारे पास डिवाइडर क्या आएगा, ये आएगा 3 ज़रब 5 कितना हो गए, 5 × 3 = 15 जमा 2 हो गए 17, ये निकला आंसर। ऐसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास है 6/3/4। अब इसमें ये मेरे पास डिवाइज़र है, ये कोफिशिएंट, ये रिमाइंडर है और ये कोफिशिएंट है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे और इसको ऐड करेंगे। 6 चौके 24 ज़रब 6 चौके 24 कितना आया, 6 चौके 24, और जमा क्या करेंगे इसमें 3, कितना हो गया 27। 27 क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट, रिमाइंडर क्या था इधर हमारे पास 3। ओके भाई, अब मिलेंगे कल दूसरे टॉपिक के लिए।